ओके सो हेलो नमस्कार जय हिंद एवरीवन। सो आज हम जो आपका पोलिनोमियल क्लास 10th में जो चैप्टर है पोलिनोमियल, ठीक है, इसका आज हम एक कॉन्सेप्ट पढ़ने वाले हैं जिसका जिसे हम बोल सकते हैं कि मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन इन बोर्ड एग्जाम। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है, हिंदी इंग्लिश दोनों के लिए है कि आपका क्वेश्चन आएगा कि फाइंड द रिलेशन बिटवीन रिलेशन बिटवीन, ठीक है, कोफिशिएंट पोलिनोमियल कोफिशिएंट एंड जीरोस। ठीक है, ये आपका कुछ क्वेश्चन आएगा जैसे उन्होंने एक कोई भी आपके पास इक्वेशन दे दी, ठीक है, और वो पोलिनोमियल क्या होगा आपका, वो होगा आपका क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। ठीक है, तेरा फटाफट बताओ, जो आपका क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल होता है इसकी डिग्री कितनी होती है? आप बोलोगे भैया 2 डिग्री होती है। क्यों? क्योंकि इसकी जो x की मैक्सिमम पावर होती है, x की मैक्सिमम पावर वो कितनी होती है? 2। तो अगर इसकी डिग्री 2 है तो इसके नंबर ऑफ सॉल्यूशन भी कितने होंगे, या फिर नंबर ऑफ जीरोज वो भी कितने होंगे? 2 होंगे। ठीक है, इतना इसके बारे में ऊपर से जानकारी या इन्फॉर्मेशन जरूरी था। ठीक है, अब ध्यान से देखो इसी में। अच्छा, इसका सबसे पहले नॉर्मल फॉर्म क्या होता है? अगर मैं इसका नॉर्मल फॉर्म लिखूं तो इसका होता है नॉर्मल फॉर्म ax² + bx + c = 0। ठीक है, जहां पे अगर मैं बोलूं कि x² का कोफिशिएंट क्या है, आप बोलोगे सर a। कोफिशिएंट का मतलब होता है कि जैसे x² है तो इसके कोफिशिएंट मतलब इसके साथ मल्टीप्लाई में कौन सा नंबर है। सेम में बोलूं x का कोफिशिएंट क्या है, आप बोलोगे सर b। एंड अगर मैं बोलूं कांस्टेंट क्या है, कांस्टेंट, वो आ जाएगा आपका c। तो ये तो आ गए हमारे पास कोफिशिएंट, ये क्या है? कोफिशिएंट। ठीक है, एंड जीरोस क्या होते हैं? जीरोस को आप एक और नाम बोल सकते हो भैया, सॉल्यूशन। क्या? सॉल्यूशन। इसके 2 सॉल्यूशन होंगे, मुझे पता है। क्यों? क्योंकि इसकी डिग्री 2 है। ठीक है, 2 सॉल्यूशन होंगे। अच्छा, मैं मान लेता हूं कि इसके जीरोस जो आएंगे, एक आएगा अल्फा, एक आएगा बीटा, क्योंकि आपकी बुक में यही दे रखा है, अल्फा एंड बीटा आएगा। ठीक है, अब हम इससे आगे देखते हैं कि इसमें होगा क्या। ओके, तो जैसे मैंने आपके पास कोई भी एक पोलिनोमियल क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखी, मैंने लिखा 2x² - 1 + 1 = 0। ठीक है, सॉरी ये 1 नहीं आएगा, ये x आएगा। ठीक है, 2x² - 1 2x² - x + 1 = 0। ये आपके पास कोई पोलिनोमियल है, इसकी डिग्री कितनी भैया? डिग्री है 2। तो इसके नंबर ऑफ जीरोज या फिर नंबर ऑफ सॉल्यूशन भी कितने, वो भी होंगे 2। अब ध्यान से देखो, मैंने मान लिया इसके जो जीरोज होंगे, एक अल्फा होगा एक बीटा होगा। ठीक है, अगर मैं आपको बोलता हूँ कि भैया इसके जीरोज का सम कर दो जरा, क्या कर दो? सम ऑफ जीरोज, वो कितना होगा भैया? अल्फा प्लस बीटा होगा। बिल्कुल सही बात। एंड अगर मैं बोलूँ प्रोडक्ट कर दो जरा, प्रोडक्ट का मतलब जानते हो ना, गुणी। ठीक है, वो हो जाएगा हमारा अल्फा × बीटा, दैट मीन अल्फा बीटा। ठीक है, ये तो हमारा क्या आता है, सम ऑफ जीरोज एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। अब अगर मैं इनको कोफिशिएंट के फॉर्म में लिखूं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखना। तो आपका जो अल्फा प्लस बीटा आता है वो आता है आपका माइनस का b/a। भैया ये माइनस, भैया ये b क्या है? अरे अभी तो बताया था, x का कोफिशिएंट, और ये a क्या है? x² का कोफिशिएंट। ठीक है, और अगर मैं बात करूं अल्फा बीटा की, वो आता है आपका c/a। c क्या है? कांस्टेंट, और a क्या है? a है आपका x² का कोफिशिएंट। इतनी बात क्लियर है? एकदम फर्स्ट क्लास। मैं दोबारा से लिख रहा हूँ, अल्फा प्लस बीटा यानी कि प्रोडक्ट ऑफ सम ऑफ जीरोज आएगा आपका माइनस का b/a। ये माइनस तो फॉर्मूले का है। ठीक है, एंड अगर मैं बात करूँ अल्फा बीटा की यानी कि प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज, वो आएगा आपका c/a। यहाँ तक किसी को कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब मैं सीधे क्वेश्चंस के ऊपर चल रहा हूँ, आप मुझे बताना इनका आंसर क्या होगा। ओके भाई, तो पहला क्वेश्चन है 5x² - 6x + 1 = 0। आप मुझे इसमें बताओ अल्फा प्लस बीटा क्या होगा, यानी कि सम ऑफ जीरोज। क्या बताना है? सम ऑफ जीरोज। तो अभी आपने बताया था माइनस का b/a, माइनस तो फॉर्मूले का है। अब ये b, तो b देखो x का कोफिशिएंट, तो ये 6 नहीं आएगा। बहुत से बच्चे गलती करते हैं, वो 6 को लिख लेते हैं, -6 को क्या लिख देंगे? सिंपल 6। लेकिन इसको विद साइन लेते हैं, तो ये 6 किसका है? माइनस का, तो आएगा माइनस, तो फॉर्मूले का था a के -6 आया अपॉन a कितना है? x² का कोफिशिएंट, दैट मीन 5। माइनस माइनस आपस में मल्टीप्लाई होंगे, क्या बनाएंगे? प्लस, तो 6/5। ये आ गया इनका क्या? सम।
ठीक है। सेम अगर मैं प्रोडक्ट की बात करूँ यानी कि अल्फा बीटा करूँ, वो होता है आपका सी अपॉन ए। सी कितना है 1 भैया, कॉन्स्टेंट 1 ही तो है, एंड ए कितना है, ए है आपका 5, तो 1/5 क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। इतनी बात क्लियर है, सिंपल एकदम, फर्स्ट क्लास, ठीक है। अच्छा, अब ये तो आ गई कि भैया आपने ये क्या किया, प्लस किया एंड ये प्रोडक्ट किया। बट अगर हमें कोई पूछ दे कि भैया अल्फा एंड बीटा ही निकाल दो, फिर हम क्या करेंगे भैया? अभी तक तो सिर्फ हमें ये पता है ना, अल्फा प्लस बीटा ये आया एंड अल्फा बीटा ये आया, बट हमें अगर कोई पूछ दे अल्फा एंड बीटा ही बताओ कि अल्फा की वैल्यू क्या होगी एंड बीटा की वैल्यू क्या होगी, तब हम कैसे निकालेंगे? तो उसके लिए आपका एक मेथड आता है, उसे बोलते हैं मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड देख लेना भैया, इंग्लिश थोड़ी, स्प्लिटिंग मेथड।